जय हिंद, जय भारत एंड वेलकम टू स्टडी कैपिटल। तो वो वीडियो मैं लेके हाजिर हो चुका हूँ जिसके लिए सबसे ज्यादा रिक्वेस्ट आ रही थी, सर बीएचयू एलएलबी से एक वीडियो बना दीजिए एंड सारी इन्फॉर्मेशन एक ही वीडियो में बना दीजिए। तो लो तुम्हारे लिए पूरी रिसर्च करके हम लोग हाजिर हो चुके हैं। ध्यान रखना, मैं हर बात को ऑफिशियली डाटा से ही बनाता हूँ, ठीक है? तो कोई मनगढ़ंत बात नहीं होगी, जो भी चीजें होंगी ऑफिशियली डाटा से आपको समझाऊंगा। और मैंने सब चीजें इसमें इंक्लूड कर ली है। एलिजिबिलिटी, सीट्स, फीस, हॉस्टल, अटेंडेंस, फैसिलिटीज, कितनी फैसिलिटी मिलती है, फीस कितनी होती है, सीट्स कितनी होती है, SC ST EWS की फीस कितनी होती है, पेड सीट क्या होती है, हॉस्टल मिलता है या नहीं मिलता है। प्लस सर मान लो मैंने अपना ग्रेजुएशन इग्नू से किया है तो उसमें एडमिशन ले सकता हूँ, परसेंटेज कितने होने चाहिए मेरे ग्रेजुएशन में, कितनी मेरी उम्र होनी चाहिए, सारा तुमको इस वीडियो में मिल जाएगा। तुमसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर तुमने वीडियो पे क्लिक किया है तो प्लीज वीडियो को लास्ट तक देखना। मैं लास्ट में तुम्हारी मदद भी करके जाऊंगा। 2023 के एंड 2024 के आपको पीवाईक्यू प्रोवाइड करा दूंगा फॉर फ्री ऑफ कॉस्ट एंड आपको 2025 का सिलेबस भी मिल जाएगा। अब तक ऑलमोस्ट हम लोग 3000 बच्चों को पीवाईक्यूज एंड सिलेबस फ्री में प्रोवाइड करा चुके हैं। एंड यही ट्रस्ट है कि आज हमारे व्हाट्सएप चैनल को ऑलमोस्ट 5000 बच्चों ने ज्वाइन करके रखा हुआ। तो अगर आप ज्वाइन नहीं करके रखे हो तो भैया कहाँ गायब हो, ठीक है? व्हाट्सएप चैनल के नीचे लिंक दिया हुआ है, जाके उसमें ज्वाइन कर लेना। तुमको पीवाईक्यूज एंड सिलेबस वीडियो के लास्ट में मिलेंगे, ठीक है? तो वीडियो को लास्ट तक देखना, क्योंकि लास्ट तक ही सीरियस ऑडियंस बचेगी। इंस्टाग्राम वाली ऑडियंस पहले 1-2 मिनट में ही भाग जाएगी, उनका इतना फोकस लेवल होता नहीं है। आ जाओ बीएचयू से अपन एलएलबी की बात करते हैं। नो डाउट अगर भारत में सबसे बड़ा विश्वविद्यालय कोई एलएलबी के लिए है तो वो डीयू है। मैं इस बात को बोलने में कोई मेरे को हिचक नहीं है। सेकंड नंबर पे बीएचयू ही आता है। तो अगर आपने अपना मौका छोड़ दिया है क्लास 12 के बाद, अगर आप क्लैट नहीं दे पाए या आप क्लैट मान लो दे नहीं पाए, आप मतलब नहीं आपको पता था, तो दूसरा सबसे बेस्ट मौका है लाइफ में एलएलबी करने का। वो सीयूटी पीजी के तहत है, जो आप डीयू एलएलबी और आप बीएचयू में एडमिशन पा सकते हो। सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं अपन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की। सर बीएचयू में एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है कि हमको बीएचयू से एलएलबी करना है तो एलिजिबिलिटी क्या देनी पड़ेगी। देखो, तो इसमें पेज नंबर तुम आ जाना, तुम्हारे पेज नंबर 78 में। ये आपका ऑफिशियल बुलेटिन है, ठीक है? ऑफिशियल बुलेटिन देख लो, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी पोस्ट ग्रेजुएट एडमिशन 2025। तो ऑफिशियली डाटा से बता रहा हूँ। पेज नंबर 78 में डायरेक्ट आ जाना, यहाँ पे तुम्हारी सारी जानकारी दी हुई है। पेज नंबर 78, फैकल्टी ऑफ लॉ, ठीक है, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी की, इसमें लॉ के बारे में जानकारी दी हुई है। पहला कोर्स है हमारे बैचलर ऑफ लॉ। सबसे पहले ध्यान रखो इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में आपको क्या ध्यान रखना है। एज पर द डायरेक्टर ऑफ द बार काउंसिल ऑफ इंडिया, द कैंडिडेट हु हैव ऑब्टेन्ड 10+2 और ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन थ्रू ओपन यूनिवर्सिटी सिस्टम डायरेक्टली विदाउट हैविंग एनी बेसिक क्वालिफिकेशन फॉर पुशिंग सच स्टडीज आर नॉट एलिजिबल फॉर एडमिशन इन लॉ कैंपस, ठीक है? ध्यान रखो, यहाँ पे आपका एक सिंपल ग्रेजुएशन होना चाहिए, सिंपल ग्रेजुएशन होना चाहिए और 50% मार्क्स होने चाहिए। ग्रेजुएशन तो उन्होंने किसी में भी करके रखा हो, बीए किया है, बीएससी किया है, बी फार्मा किया है, बीटेक किया है, बीकॉम किया है, कुछ करके रखा है, 50% मार्क्स है, ये आपका बेसिक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। सर 50% मार्क्स से अगर कम है तो अप्लाई कर सकते हैं क्या? एकदम सरासर भी अचूक नहीं एक्सेप्ट करेगा, 50% मार्क्स होनी चाहिए। एज कोई मैटर करती नहीं है, गैप ईयर कोई मैटर करता नहीं। मान लो तुम्हारा ग्रेजुएशन के बाद तुम्हारा 1-2 साल का गैप हो गया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ना तो तुमको अलग से एफिडेविट देना पड़ेगा, ना अलग सर्टिफिकेट देना पड़ेगा तुम्हारा गैप ईयर क्यों था। परसेंटेज 50 ही होनी चाहिए। ग्रेजुएशन तुमने किसी में भी करके रखा हो, बीए बीएससी बीकॉम कुछ भी करके रखा हो, 50% तुमको चाहिए, ठीक है? अब सीट्स के बारे में देख लेते हैं सर, कि कितनी सीट्स हैं। तो ध्यान रखो, हमारा जो बीएचयू का मेन कैंपस है, जो आप बीएचयू का गेट देखते हो, महामना की मूर्ति देखते हो, बीएचयू मेन कैंपस है, उसको अपन डिपार्टमेंट एंड मेन कैंपस कहते हैं। इसी के साथ साथ बीएचयू का एक साउथ कैंपस भी है, राजीव गांधी, एंड बीएचयू के एफिलेटेड कॉलेजेस भी हैं। लेकिन बीएचयू का जो एलएलबी है वो केवल मेन कैंपस में ही चलता है, उसके अलावा और कहीं पर भी नहीं होता, ना राजीव गांधी में, ना डीएवी में, ना महिला महाविद्यालय में, ना वसंत कन्या महाविद्यालय में, केवल मेन कैंपस में ही होता है। ध्यान रखना, यहाँ पे सीटें काफी लिमिटेड होती हैं और कॉम्पिटिशन काफी हाई होता है बीएचयू बी एलएलबी का, ठीक है? जनरल के लिए ऑलमोस्ट 91 सीटें हैं, मतलब ठीक ठीक 100 सीटें मान लो। एससी के लिए 33 सीटें हैं, एसटी के लिए 17 सीटें हैं, ईडब्ल्यूएस के लिए 23 सीटें हैं, ओबीसी के लिए 60 सीटें हैं एंड पीडब्ल्यूडी के लिए 11 सीटें हैं, ठीक है? और एम्प्लॉय वार्ड के लिए 33 सीटें हैं। एम्प्लॉय वार्ड क्या होते हैं? मान लो किसी के माता पिता बीएचयू में काम करते हैं तो उनका एम्प्लॉय वार्ड होता है, एक तरह से रिजर्वेशन है, ठीक है? फिर हमारी पेड सीट आती है। सर पेड सीट क्या होती है अभी समझाऊंगा मैं, पर इसमें देखो जरा, तुम्हारी 13 सीटें हैं जनरल की, 5 सीटें हैं एससी की, 2 सीटें हैं एसटी की, 3 सीटें हैं ईडब्ल्यूएस की, 9 सीटें हैं ओबीसी की और पीडब्ल्यूडी की इसमें 0 सीटें हैं। एम्प्लॉय वार्ड की भी 0 फीस सीटें हैं, ठीक है? फीस की बात कर लेते हैं तो भैया इससे ज्यादा अफोर्डेबल कोई एलएलबी करा सके तो नाम बदल देना, बीएचयू ज्यादा सस्ता कोई नहीं करा सकता, ठीक है? 2000 रुपए तुम्हारी एक सेमेस्टर की फीस है, मतलब साल भर तुमको, साल भर का 4000 रुपए देना पड़ेगा, तुम्हारी फीस है ये, रेगुलर सीट है। अगर मान लो तुम पेड फीस एक्सेप्ट करते हो, पेड फीस में तुम्हारा नाम आता है, तो तुमको 17,000 देना पड़ेगा 6 महीने का, ठीक है? अब मैं तुमको समझा देता हूँ कि पेड सीट और रेगुलर सीट क्या होती है। पेड सीट का मतलब ये मत समझ जाना कि सर मैं पैसा दे दूंगा तो बीएचयू मेरे को एडमिशन दे देगा, नहीं। पेड सीट मतलब ये होती है कि जो रेगुलर कट ऑफ थी उससे अगर कोई बच्चा 1 या 2 नंबर कम पाता है तो हम उसको पेड सीट ऑफर करेंगे कि भैया आप हमारे एडमिशन ले सकते हो। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं तुमको बताऊं, बीएचयू के फॉर एग्जाम्पल मान लो एलएलबी में हमारे 100 सीटें हैं, ठीक है? 100 सीटें हैं, ठीक? अब इसमें जो 100 वाला बच्चा है उसके मार्क्स है 190, मतलब जो एकदम लास्ट वाला बच्चा था उसके 190 मार्क्स थे, और इसको जनरल सीट में एडमिशन मिल गया जिसको अपन रेगुलर सीट कहते हैं। तो रेगुलर सीट में इसकी फीस कितनी लगेगी सर? 2000 रुपए लगेगी, ठीक है? अब मान लो कोई बच्चा जिसके 189 मार्क्स आए हैं, तो ठीक इसके 1 नंबर कम है, बस एक ही नंबर कम थे ना, इसके 189 मार्क्स 1 नंबर कम है, तो बीएचयू क्या बोलेगा, आप हमारे पेड फी कोर्स में आ जाइए, पेड फी कोर्स में आ जाइए। बीएचयू का पेड कोर्स भी इतना सस्ता है कि कई कई कॉलेज की यहाँ पे
मतलब ड्रेस ही इतनी महंगी आती है, ठीक है। तो बीएचयू के पेड फीस की फीस आपको 17,000 देनी पड़ेगी, एंड ये उन्हीं को दी जाती है भैया जो बस थोड़ा बहुत कट ऑफ से ऊपर नीचे रह जाते हैं, तो पेड फीस भी बहुत ज्यादा नहीं होती है। एलएलबी जैसा प्रोफेशनल कोर्स में 17,000 भी कुछ नहीं होता है। रेगुलर फीस तो मान लो बीएचयू ने कुछ भी नहीं रखी है, पर पेड फीस आपको 17,000 दे दिया जाएगा। अच्छा सर, हमारे साथ द्वारा विवाह तो नहीं किया जाएगा कि हमारी अलग क्लास लगेगी, है ना, हमको अलग प्रोफेसर पढ़ाएंगे, हमारी अलग क्लासरूम होगी, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। पता भी नहीं लगेगा कि तुम पेड वाले हो रेगुलर वाले हो, इतना एकदम मैचिंग रहता है, ठीक है। अगर 1-2 नंबर से कम रहते हो तभी पेड सीट मिलती है, ऐसा नहीं कि तुम्हारे कितने भी नंबर कम आए तुमको पेड सीट ऑफर हो जाएगी। समझ में आ गया? तो तुम्हारी टोटल सीट अगर हम काउंट करें, अगर हम टोटल देख लें, तो ऑलमोस्ट मान के चल सकते हैं अगर मैं पेड मिला लूं, जनरल एंड ईडब्ल्यूएस सभी सीटें मिला लूं, तो 150 सीटें हैं, 150 सीटें हैं ऑलमोस्ट हमारे बीएलएलबी में, ठीक है। एंड कंपटीशन अच्छा कड़क हाई रहता है, ध्यान रखना इस चीज के बारे में, ठीक है। मतलब यहाँ हलवा जैसे कट ऑफ नहीं जाती है। वन ऑफ द मोस्ट डिमांडिंग सब्जेक्ट है बीएलएलबी, बीएचयू का एलएलबी। तो तुमको एलिजिबिलिटी के बारे में मैंने बता दिया, किसी में भी ग्रेजुएशन 50% मार्क्स, ठीक है। सीट्स के बारे में बता दिया, 150 सीटें हैं, जनरल जनरल की सबकी मैंने सीट बता दी। फीस मैंने बता दी 2,000 रुपए है, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं हॉस्टल्स की। हॉस्टल से पहले अपन बात कर लेते हैं अटेंडेंस की और फैसिलिटीज की। अब इन दोनों से बात करने से पहले मैं तुमको एक और चीज बेसिक बता देना चाहता हूँ। अगर सर मुझे एलएलबी लेना है और मुझे इसके बारे में अब तक कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो मुझे सीयूटी में किसका फॉर्म भरना पड़ेगा? तो ध्यान रखो, तुमको सीओक्यूपी 11 का फॉर्म भरना पड़ेगा, ठीक है। सीओक्यूपी 11 क्या है सर? ये एक जनरल पेपर कोड है जिसके बेसिस पे आपको एडमिशन मिलेगा। डीयू में भी यही काम करता है। तो अगर तुमको भारत के किसी बड़े विश्वविद्यालय से एलएलबी करना है तो सीओक्यूपी 11 पे अपना ध्यान केंद्रित कर दीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हो आप लोग, आपको प्रोग्राम में कौन सा पेपर कोड देना पड़ेगा? सीयूटी एनटीए पेपर कोड फॉर एडमिशन इज COQP 11। इसका सिलेबस क्या होता है सर? इसके ऊपर मैंने सेपरेट वीडियो बना के रखा हुआ है, चाहे तो जाके देख सकते हो, या तो मैं अलग से डिटेल वीडियो लेके आऊंगा अबाउट COQP 11। इसमें आपके बेसिकली मैथ्स आती है जो आर्थमेटिक्स लेवल की होती है, मतलब 1 से 8वीं तक की, प्रॉफिट एंड लॉस परसेंटेज ये सब आता है। रीजनिंग आती है जो कि बेसिक रीजनिंग होती है। इंग्लिश हिंदी लैंग्वेज आती है जिसमें आपको केवल एक लैंग्वेज का पेपर देना पड़ता है। जीके जीएस आती है जिसमें आपकी हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, स्टैटिक, जीके, कंप्यूटर, ये सभी आते हैं। एंड आपके ये सभी हमारे सिलेबस में होता है, ठीक है। तो हिस्ट्री मतलब जीके जीएस, करंट अफेयर, कंप्यूटर, मैथमेटिक्स, रीजनिंग एंड लैंग्वेज, ये आपका बेसिक सिलेबस होता है फॉर COQP 11 एलएलबी कोर्स के लिए, ठीक है। इसी के साथ साथ आपके एलएलएम भी कराया जाता है जो कि मास्टर्स है। तो मैं ये वीडियो आपके केवल एलएलबी फोकस करना चाहता हूँ, इसलिए मैं इसके बारे में नहीं बताऊंगा, ठीक है। फिर भी जानना चाहो तो देख लो। एलएलएम आपको जो करना है तो उसमें COQB 14 का पेपर देना पड़ता है, और तुम्हारी सीटें देखोगे तो काफी कम है, क्योंकि एलएलएम ना काफी स्पेशलाइजेशन डिग्री होती है, तो बहुत लोग इसलिए अप्लाई नहीं करते। सीटें देखोगे तो सभी सीटें मिला लोगे तो 50 सीटें हैं। फीस इसकी भी 2,000 होती है, और मतलब पेड फीस तुम्हारी 17,000 रुपए की होती है, ठीक है। तो ये तुम्हारे एलएलएम के बारे में बता दिया। अब अपन बात कर लेते हैं सर हॉस्टल मिलता है या नहीं मिलता है। तो ये चीज से रिसर्च करने में यार बहुत मेहनत लगी, लेकिन मैंने फाइनली पता लगा ही लिया था कि हॉस्टल मिलता है या नहीं मिलता है। ये बीएचओ का ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन बुलेटिन है, देख सकते हो आप लोग, ठीक है। मैं दिखा देता हूँ, ये देखो, ये आपका बीएचओ का ऑफिशियल बुलेटिन इन्फॉर्मेशन है, जिसमें हॉस्टल्स के बारे में भी बताया हुआ है। देखो ये बीएचओ का पोस्ट ग्रेजुएट बुलेटिन इन्फॉर्मेशन है। इसके पेज नंबर एकदम सबसे लास्ट में चले जाना। तो यहाँ पे जो फीस स्ट्रक्चर है कि कितने बच्चों को हॉस्टल दिया जाता है एंड किस डिपार्टमेंट को कौन से हॉस्टल अलॉट हुए हैं, तो यहाँ देख सकते हो फीस स्ट्रक्चर फॉर बॉयज हॉस्टल। तो बॉयज में आप यहाँ पे देख सकते हो सीधा सीधा बढ़िया तरीके से, ये देखो, लॉ लॉ लॉ, ठीक है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हॉस्टल, भगवान दास हॉस्टल और चाणक्य हॉस्टल, ठीक है। डॉक्टर भगवान डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, भगवान दास हॉस्टल और चाणक्य हॉस्टल, ये तीनों हॉस्टल लॉ डिपार्टमेंट को दिए जाते हैं। और सबसे बेस्ट बात मैं तुमको बताऊं, सबको हॉस्टल मिलता है इसमें, सबको हॉस्टल मिलता है। 150 बच्चे होते हैं तो सबको हॉस्टल मिलता है। तो और हॉस्टल की फीस इतनी कम है कि तुम लोग सोच के हैरान हो जाओगे, ठीक है। 4,000 रुपए फीस होती है, 4 से 5,000 रुपए फीस होती है हॉस्टल की बीएचयू के। एंड हॉस्टल सबको मिल जाता है, लड़के लड़कियां 150 बच्चे सभी को ऑलमोस्ट हॉस्टल मिल ही जाता है। तो बहुत ही मजेदार बढ़िया रहता है, ठीक है। क्योंकि दिल्ली यूनिवर्सिटी है तो बहुत अच्छा, पर यार तुमको ही पता है दिल्ली यूनिवर्सिटी में फीस तो कम है, पर दिल्ली का जो रहना खाना है वो मतलब बैंड बजा देगा। लेकिन बीएचयू में बड़ी आसानी से हॉस्टल मिलता है, बढ़िया हॉस्टल में खाना मिलता है। चाणक्य हॉस्टल में मैंने खुद जाकर खाना खाया, गजब खाना मिलता है, ठीक है। फीस तुम्हारी 4,800 रुपए लगती है, ये तुम्हारी 6 महीने की या साल भर की फीस होती है। और तुम्हारा जो मेस का चार्ज होता है तुमको अलग से देना पड़ता है। उसमें पर थाली जो तुम खाते हो उसमें तुमको 50 रुपए देना पड़ता है, ठीक है। तो 50 रुपए तुम्हारे दोपहर का, 50 रुपए शाम का, तो खाने का 3,000 लगेगा सॉर्टेड। एंड तुम्हारे महीने का जो किराया है हॉस्टल में रहने का वो साल भर का 5,000 रुपए लगता है, जो कि ना के बराबर है। बाकी हॉस्टल सबको मिल जाता है, मैंने ऑलरेडी बता दिया, बॉयज एंड गर्ल्स दोनों के लिए, ठीक। अब बात करते हैं सर अटेंडेंस की। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है, अगर सीरियस हो एलएलबी करने के लिए तभी पेपर देना। कई सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो एसएससी की तैयारी करते हैं, हॉस्टल के लिए एलएलबी का पेपर दे देते हैं। तो ध्यान रखना, बैंड बच जाएगी यहाँ पे। यहाँ अटेंडेंस बहुत ही ज्यादा स्ट्रिक्ट है। अब तो एमए डिपार्टमेंट में ज्यादा स्ट्रिक्ट अटेंडेंस हो गई, तो एलएलबी है, ठीक है। यहाँ पे मैं एक एलएलबी कैंपस गया था, तो पूरा वहाँ पे शीट लगी हुई थी कि कितने कितने अटेंडेंस है आपके, तो वहाँ पे बेइज्जती होती है, ठीक है, अगर अटेंडेंस नहीं जाओगे। और अगर तुम्हारी 75% अटेंडेंस से कम रहती है तो ना तो पेपर देने दिया जाएगा और पेपर में बैक लगा दिया जाएगा। तो अगर सीरियसली एलएलबी करना चाहते हैं तभी बीएचयू आएगा। अटेंडेंस बहुत स्ट्रिक्टली फॉलो की जाती है एलएलबी डिपार्टमेंट में, ठीक है। फैसिलिटीज बताने की आवश्यकता नहीं है, जितनी फैसिलिटीज आवश्यक हैं हमारे एलएलबी करने के लिए, भारत में सबसे ज्यादा उत्तम फैसिलिटीज आपको यहाँ पे मिलेंगी, ठीक है। यहाँ पे आपके इंटर्नशिप भी होती है,
इंटर्नशिप के साथ बहुत सारे प्रोग्राम्स भी होते हैं, प्रोग्राम्स होने के साथ साथ बहुत सारी प्रैक्टिस कराई जाती है। यहाँ पे एक मूथ कोर्ट भी है। मूथ कोर्ट क्या होता है, एक तरह से एक माहौल ऐसा बनाया जाता है रियल कोर्ट जैसा, वहाँ पे प्रैक्टिस कराई जाती है, उसे हम कहते हैं। ठीक है, बहुत सारे सेमिनार्स ऑर्गेनाइज किए जाते हैं। आपके प्रोफेसर की क्वालिफिकेशन बहुत ही ज़्यादा क्वालिफाइड होते हैं। आपको बताऊं, जो यहाँ के डिपार्टमेंट ऑफ लॉ के जो एचओडी हैं, जो उनकी मतलब उन्होंने स्पेशलाइजेशन इतना उनका ज्यादा है कि वो जो नेपाल का जो कॉन्स्टिट्यूशन बना था उन्होंने भी उसमें अपना योगदान देकर रखा हुआ था। तो मतलब वन ऑफ द बेस्ट फैकल्टीज मिलेगी, बेस्ट ऑफ द बेस्ट क्वालिटीज मिलेगी, बेस्ट ऑफ द बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर मिलेगा, बेस्ट ऑफ द बेस्ट स्टडीज मिलेगी। पर हाँ, अटेंडेंस कंपलसरी होता है। ठीक, तो देखो तुमको एलिजिबिलिटी बता दी, फीस बता दी, सीट्स बता दी, हॉस्टल बता दिया, अटेंडेंस बता दिया, फैसिलिटीज बता दी। एक चीज बाकी रह गया है, तुम्हारा पढ़ाई करना। ठीक है, क्योंकि वही करके तुम यहाँ पे आओगे। तो लास्ट ईयर अगर हमारे साथ जुड़ के ज्वाइन करना चाहते हो, तुम्हारे क्रैश कोर्स ज्वाइन कर सकते हो। लास्ट ईयर भी सबसे ज्यादा सिलेक्शन बीए एलएलबी में और एलएलबी में यहीं से स्टडी कैपिटल से दिया गया था। हालांकि सिर्फ एलएलबी में नहीं, पीजी के जितने भी कोर्सेज है नंबर 1 हम ही है। तो ज्वाइन करना चाहो तो ज्वाइन कर सकते हो। ऑलरेडी बहुत सारे बच्चे तैयारी कर रहे हैं। तो मैं बता दूं, कंपटीशन बहुत कट टू कट होने वाला है। तो अगर तुमको सही तरीके से नहीं पता तो तुम्हारा एडमिशन नहीं होने वाला, बहुत क्लियरली बता रहा हूं मैं। 50-60 दिन ही बाकी है। अच्छे से तैयारी करना चाहते हो, तुम्हारे क्रैश कोर्स ज्वाइन कर सकते हो। काफी ज्यादा कम प्राइस में क्रैश कोर्स 1999 में आपको पूरी चीजें मिल जाएंगी, जिसमें आपको लाइव क्लासेस मिलेंगी। मान लो लाइव क्लास नहीं देख पाए तो रिकॉर्डेड क्लास मिल जाएंगी, पीवाईक्यू मिल जाएंगे, स्टडी मटेरियल मिल जाएगा, क्योंकि तुम्हारे पास नोट्स बनाने का भी समय तो है नहीं, है ना। तो तुमको नोट्स मिल जाएंगे। टेस्ट सीरीज फ्री मिलेगी यार, टेस्ट सीरीज अलग से खरीदने की आवश्यकता नहीं है। 20 टेस्ट पेपर तुमको, जो अलग से इसका प्राइस 500 रुपए है, वो तुमको इसके अंदर फ्री ही मिलेगा। ठीक है, और एक और चीज तुमको बता दूं मैं, हमको भी मालूम है तुम्हारे पेपर में 50 से कम दिन रह गए हैं, तो आपका पूरा कोर्स 50 से 60 लेक्चरों में खत्म किया जाएगा। अब आप पे डिपेंड करता है आप पढ़ पाते हो नहीं पढ़ पाते हो, पर आपको 1999 में सारी चीजें मिल जाएंगी। आप अगर आपको हमारे कोर्स को परचेज करना है तो प्ले स्टोर से सीयूटी स्टडी कैपिटल की आपको डाउनलोड कर लीजिएगा। डाउनलोड करने के बाद आप कोर्स हमारे परचेज कर सकते हैं। मान लो कोई दिक्कत आ रही है कोर्स परचेज करने में, तो 9336257345 जो नंबर लिखा हुआ है हमारे टेक्निकल टीम का नंबर है, इसमें कॉल करके आप लोग मदद पा सकते हैं। अब अगर यहाँ तक वीडियो देख रहे हो तो बधाई हो तुम सभी को, क्योंकि बहुत ही सीरियस हो तभी यहाँ तक टिक पाए हो। तब मेरा पार्ट बनता है आपको फोकस रिवॉर्ड देने का। आपके कमेंट बॉक्स में हमारे सीयूटी यूजी स्टडी कैपिटल का व्हाट्सएप चैनल का लिंक दिया हुआ है, जिसमें ऑलरेडी 5300 बच्चे जुड़ चुके हैं। जिन 5000 बच्चों को हमने पीवाईक्यू सेंड कर चुके हैं, यहाँ तक कि मैंने पर्सनल हेल्प के माध्यम से भी 3000 बच्चों को अलग से पीवाईक्यू सेंड कर दिया। तो 8000 बच्चों को तो डायरेक्टली पीवाईक्यू सेंड किया गया है। ध्यान रखना, सैंपल पेपर नहीं है, ऑफिशियल पीवाईक्यू है। डेट तक मेंशन है 24 मार्च 2024, डेट तक लिखी हुई है पेपर में। ठीक है, एनटीए वाले। तो 2023 के पीवाईक्यू पाने के लिए और 2025 का ऑफिशियल सिलेबस पाने के लिए व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर लेना। वहां पे गूगल ड्राइव का लिंक मिलेगा एंड वहां से डायरेक्टली आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा। फॉर 2024 पीवाईक्यूज आपको क्या करना है, 9198451120 इस नंबर पे मैसेज कर दीजिएगा, आपको हम 2024 के पीवाईक्यू सेंड कर देंगे। ठीक है, ये हमारा हेल्पलाइन नंबर भी है, तो अगर तुमको कोई डाउट है तो इसके लिए भी तुम मैसेज यहीं कर सकते हो। ठीक है, मान लो कि तुमको कोई छोटा मोटा डाउट है कि सर मान लो मेरा इतनी एलिजिबिलिटी है, क्या मैं इसके एलिजिबल हूं या नहीं हूं, जो भी तुम्हारा डाउट आप लोग मैसेज कर सकते हो, हम यहाँ पे आपकी हेल्प कर देंगे। अब इस वीडियो को बंद करते हैं और आपको इसी के साथ नेक्स्ट वीडियो मिल जाएगा बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का, कि वहाँ पे एलएलबी कैसा है। इसी के साथ डॉक्टर हरि सिंह गौर भी एक बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी है, तो मैं सारी यूनिवर्सिटीज कवर करूंगा। बस अगर तुमने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो क्या कर रहे हो यार, चैनल को सब्सक्राइब करके रखो। ऐसी कमाल की अपडेट तुमको मेरे अलावा और कोई नहीं देगा। बाय बाय।